गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हमारा है थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, जो हम +1 का टॉपिक कर रहे थे, इसका पार्ट 2। इसमें मैं ये चैप्टर 12 है आपकी एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 12.2 इसकी करेंगे हम। इसके लिए हमें एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता हो जो हमने +1 में निकाला था, सेम +2 में भी वही, सॉरी 10th में निकाला था, +1 में भी वही सेम फॉर्मूला है। क्या था? अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है P है, x1 y1 z1, ये पॉइंट P है, ये है Q पॉइंट। सारा कुछ अब आगे इसी पे बेस्ड है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना हो थ्री डिमेंशनल में, कैसे पता चलेगा? ये थ्री डिमेंशनल का क्वेश्चन है, क्योंकि x वाला भी पॉइंट होगा, y वाला भी होगा, z वाला भी होगा। अब P एंड Q में डिस्टेंस फार्मूला क्या था? स्क्वायर रूट पहले को पहले से माइनस, ये होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। सपोज कर लो एक एग्जांपल है, जिसमें ए पॉइंट है -1 2 3, बी पॉइंट है 4 5 -6। चलो इन दोनों में हमने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? पहले को पहले से माइनस का स्क्वायर, दूसरे को दूसरे से माइनस का स्क्वायर, तीसरे को तीसरे से माइनस का स्क्वायर। जिसको मर्जी आगे पीछे लिख लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बनेगा हमारा 9 49 81। क्या आंसर बना? 81 90 139। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है जी? ए एंड बी के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमारा ये फॉर्मूला। अब डिस्टेंस का फायदा क्या है, हम क्यों डिस्टेंस निकालते हैं? याद है आपको, उसने किया था हमने +10th में। ये इसको हम टॉपिक का नाम देंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का क्या फायदा? पहले तो ये फायदा है, ये ध्यान रखना हमने। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसके 3 पॉइंट्स हैं A B C। अगर हमें ये पता करना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, उसके काम आएगा डिस्टेंस फार्मूला। कैसे? जब भी हमने कोई भी ट्राइंगल का पता करना है, ये मैं कभी क्वेश्चन करवाता हूँ, पहले तो ए एंड बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए बी निकालेंगे साइड, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी। ये तीनों साइड्स हम निकाल लेंगे, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये करेंगे। सेकंड स्टेप हम ये देखेंगे, अगर तो तीनों सेम आ रहे हैं, अगर तीनों साइड सेम हैं, तो याद है कौन सा ट्राइंगल था? अगर तीनों साइड सेम हो वो ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद है कि जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं। अगर तो इसकी तीनों का आंसर 5 5 आ गया या 3 3 आ गया, तीनों साइड सेम है, देन इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तो फर्स्ट। सेकंड, अगर मान लीजिए कोई दो साइड सेम आई, ए बी एंड बी सी, कोई भी दो साइड सेम आई, तीसरी सेम ना आई, सिर्फ दो साइड सेम हो, देन वो कौन सा ट्राइंगल था? एसोसिएट्स ट्राइंगल। याद है? तीसरा, अगर तीनों साइड्स अलग अलग आई, ए बी बी सी ए सी, तीनों का डिस्टेंस अलग अलग आया, तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? स्केलेन ट्राइंगल। याद है? यही था। एंड फोर्थ, अगर हमें पूछ ले कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके लिए क्या करना है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल चेक करना है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो याद है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती होती है। तो हम क्या करेंगे, जो ये डिस्टेंस आया है, इसका पहले नंबर पे स्क्वायर निकालेंगे सभी का। ठीक है जी, सभी का स्क्वायर निकालेंगे, फिर किसी दो को ऐड करके देखेंगे, किन्हीं दो को, शायद आप इन दोनों को ऐड करके ये तीसरा बने। किसी दो को ऐड करके अगर तीसरा बन रहा है, तो वो ट्राइंगल क्या होगा? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दैट इज, उसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे करना है? जो डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर करके, किसी दो को ऐड करके अगर तीसरा बन रहा है, मान लीजिए इन दोनों को ऐड करके ये बन रहा है, या इन दोनों को ऐड करके ये बन रहा है, देन इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ऐसे ही
अगर हमने चेक करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे हैं, उसके लिए कैसे चेक करना होता है कि ये तीनों एक ही लाइन पे हैं कि नहीं हैं। तो ये डिस्टेंस हमने निकाला होगा कि ए बी डिस्टेंस निकाला होगा, बी सी निकाला होगा, ए सी निकाला होगा। अब लीनियर चेक करने का ये तरीका है, किसी दो को ऐड करके अगर तीसरा बन रहा है, मान लीजिए इन दोनों को ऐड करके ये बन रहा है, अगर किसी दो को ऐड कर तीसरा बन जाए देन ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर क्लियर है? राइट एंगल एंड कोलिनियर में यही फर्क है, राइट एंगल में स्केलिंग करके ऐड करना है, इसमें सीधा ही ऐड करना है। अगर किसी दो को ऐड कर तीसरा बन जाए देन दिस इज कोलिनियर। क्लियर है जी? करें एक आधा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि क्लिनियरिटी वगैरह क्या है। जैसे सपोज कर लीजिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए पॉइंट है हमारे पास -2 3 5, बी पॉइंट है हमारे पास 1 2 3, सी पॉइंट पूछ रहा है 7। अब हमें ये पूछ रहा है कि पहले नंबर पे ये चेक करिए कौन सी टाइप का ट्राइंगल है। चलो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। पहले ए एंड बी में डिस्टेंस फार्मूला, क्या फार्मूला? स्क्वायर रूट पहले का पहले से डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दूसरे का दूसरे से डिफरेंस का स्क्वायर प्लस तीसरे का तीसरे से डिफरेंस का स्क्वायर। क्या आ जाएगा इससे? ये बना 9 1 4 40। एज इट इज हमने बी सी निकाला, बी एंड सी में फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर। ये क्या बना? 36 प्लस 4 प्लस 16 कितना बना? ये हमारा 56। तीसरा ए एंड सी में भी डिस्टेंस निकाला, स्क्वायर रूट पहले का पहले से माइनस का स्क्वायर प्लस दूसरे का दूसरे से माइनस का स्क्वायर प्लस तीसरे का तीसरे के माइनस का स्क्वायर। ये बन गया 81 प्लस 9 प्लस 36 कितना बना? ये बना हमारा 90 प्लस 36। 90 प्लस 36 हो गया हमारा 126। ये आया, क्लियर है जी? देखिए अब अगर इसको मैं स्क्वायर रूट सॉल्व कर लूँ 14 का तो यही रहेगा, 56 का क्या बनेगा? 228 2 14, 2 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 14। इसमें निकालेंगे, ये आपने निकाल कर देख लेना है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 14। अब देखिए क्या पहले नंबर पे तीनों साइड सेम आई, ए बी बी सी ए सी, क्या तीनों सेम है ना? तो ये इक्विलेटरल तो नहीं है। पहला ये तीनों सेम नहीं है, ये इक्विलेटरल तो है नहीं, ठीक है जी। पहले ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो है नहीं, क्योंकि तीनों साइड्स, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? क्या दो साइड्स कोई भी दो इक्वल है? नहीं, ये भी नहीं। क्या तीसरे नंबर पर ये पूछ ले, क्या ये स्केलन है? क्या कोई दो साइड्स का ऐड करें तीसरे की, सॉरी क्या तीनों अलग अलग हैं? हाँ जी, ये स्केलन ट्राइंगल है। अगर तो ये पूछ लेता ये कौन सा ट्राइंगल है, देन इट इज ए रिप्रेजेंट स्केलन ट्राइंगल। ओके, अगर ये पूछ ले कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो कैसे चेक करना है कि हमारा जो ए बी आया हुआ है, ए बी क्या आया हमारा, ये बी सी क्या निकाला है हमने, ये ए सी क्या निकाला है हमने, ये। अगर राइट एंगल ट्राइंगल करना है तो इसका स्क्वायर करें आप पहले 14, इसका स्क्वायर करेंगे 56, इसका स्क्वायर निकालेंगे वो 126। अब देखिए किसी दो को ऐड करके तीसरा बन रहा है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ये नहीं बनेगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ये नहीं बनेगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ये नहीं बनेगा, क्योंकि कभी नहीं बन रहा। किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा, देखो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है जी। क्लियर है कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है हमारा।
नेक्स्ट देखिए थर्ड, ये क्या ये लीनियर है? ये तो हुआ नहीं। पहले तो अगर जो ट्राइंगल पूछ लेता तो ये है स्केलेन ट्राइंगल। अगर ये पूछ लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, लीनियर है कि किसी दो को ऐड करके तीसरा बन रहा है। देखिए अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, ए बी एंड बी सी को ऐड करेंगे, ए बी बी सी ए, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये तीसरा बन रहा है। देयरफॉर ए बी सी क्या है हमारा? लीनियर है। क्लियर है? अगर लीनियर चेक करना है तो ऐसे हमारा चेक होगा। अगर राइट एंगल होता है तो इसका स्क्वायर करके ऐड करना है, अगर लीनियर चेक करना है सीधा ही ऐड करके। क्लियर है जी? अब इसमें एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करवाऊंगा इस एक्सरसाइज का। ये इसकी होगी एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन आया था, फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, the sum of whose distances, the sum of whose distances from capital A 400 and capital B minus 400 is equal to 10। ठीक है जी, हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट P जिसको सेटिस्फाई कर रहा हो, उसका पॉइंट P क्या है? कोई भी पॉइंट है, पहले तो हमने कोई भी पॉइंट 3 डायमेंशनल में ये मान लिया। ठीक है जी। अब पॉइंट P की खासियत है उसका डिस्टेंस फ्रॉम A, पहले ये A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, कहता इसका इससे डिस्टेंस एंड इसका B से डिस्टेंस, P का A से एंड P का B से डिस्टेंस का सम हमारे पास 10 है। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ये थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, करें कैसे होगा? पहले P एंड A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। पहले को पहले इसका माइनस का स्क्वायर प्लस दूसरे को दूसरे से माइनस का स्क्वायर, तीसरे को तीसरे से प्लस एज इट इज पी बी, पहले को पहले से माइनस का स्क्वायर, दूसरे का दूसरे से माइनस का स्क्वायर, तीसरे का तीसरे से माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखिए क्लियर है ये? अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब हमने देखिए इसकी, चलो पहले इसको थोड़ा सा इजी करके लिख लो। ये हमारा दिस वन इधर बना। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ये है यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है। एक तो तरीका है इसका सीधी स्केलिंग करना। अगर सीधी स्केलिंग करेंगे ये नहीं होगा कि स्केलिंग करेंगे स्क्वायर रूट सीधा कैंसिल हो जाएगा। स्केलिंग करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है। एक हमने 10th में किया था, जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को उसको कैसे सॉल्व करना है, वो आर डी शर्मा में था। उसका ये मेथड था, एक वाले को तो एक तरफ, एक स्क्वायर रूट को एक तरफ रहने दो, बाकी दूसरे वाले को उधर ले जाओ। अब स्केलिंग करो तो क्वेश्चन होगा इजी, नहीं तो बहुत लेंथी जाएगा अगर इसका स्केलिंग करेंगे। ये मेथड था 10th स्केलिंग। इसकी स्केलिंग करेंगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, इसकी स्केलिंग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab। देखिए यही आएगा। ठीक है, अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। बस इस कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई कर देना है। इसका स्क्वायर बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 100 ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस दिस वन माइनस 20। अगर इसका भी स्क्वायर बोले ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। ठीक है जी। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, 16 से 16 कैंसल,
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसल। क्लियर है। अब ये जो स्क्वायर रूट वाला उसको सिर्फ एक तरफ रखना है, क्योंकि हमने अभी भी स्क्वायर रूट आ रहा है, एक बारी और स्क्वायर रूट करनी है, बट स्क्वायर करने के लिए बाकी स्क्वायर रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सारे को एक तरफ ले जाओ। इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ये बना हमारा 20, ये माइनस है, इधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x। उसके बिना वाला उधर ले लेंगे। देखो उधर क्या रह गया, एक तो ये 100 रह गया, एक ये प्लस 8x है प्लस 16x हो जाएगा। ठीक है जी। अगर कॉमन निकालना है तो निकाल लीजिए, नहीं तो सीधी स्केलिंग कर दीजिए यहाँ से। इसकी स्केलिंग 400, इसकी स्केलिंग करेंगे ये स्क्वायर। चलो पहले स्केलिंग से पहले कैंसिल ही कर लो। 4 कॉमन आ गया कैंसिल, 4 के टेबल पे कैंसिल हुआ ये। 4 का बना 25 प्लस 4x। ठीक है जी। 25 प्लस 4x रह गया। क्लियर है। अब इसकी स्केलिंग कर लो आप, आंसर आ जाएगा। ये इसकी स्केलिंग ये आई, इसकी स्केलिंग करेंगे हमारा दिस मच। इसका स्केयर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन जाएगा। लो जी, आगे मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर 225। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ए। पी पॉइंट ऐसा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी का सम इज इक्वल टू कितना था 10। क्या था जी 10, हाँ जी 10 था। क्लियर है जी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही था हमारा पार्ट 2 में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो जी मैक्सिमम, एंड शेयर जरूर करो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है जी। क्लियर है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।